लेट्स टॉक अबाउट एरे कमांड। अगर आप अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे कहीं आपको एरे मिलेगा। बेसिकली एरे का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट, किसी भी ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन पैटर्न में लगाना। तो वो पैटर्न चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, या किसी पाथ के लॉन्ग करना, तो इसी चीज को हम एरे कहते हैं। और ये एरे कमांड आपको यहाँ मिलेगी, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। इस समय अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पोलर एरे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू पोलर एरे। पोलर एरे, अगर मैं पोलर एरे को कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक और सर्कल यहाँ बना देता हूँ। लेट्स टेक अ कमांड सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, और जैसे ये इसके क्वाड्रेंट पे एक सर्कल बनाया, बिल्कुल ऐसे ही मैं एक सर्कल यहाँ पे इस क्वाड्रेंट बना देता हूँ। नाउ सी दिस इज नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रॉ किया हुआ सर्कल है एक पोलर पैटर्न के अंदर यहाँ पर लग जाए और एक गैप मेंटेन करे एक स्पेसिफिक एंगल का। जैसे यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल मेंटेन किया गया है और 6 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और ये सेकंड लेवल है इसका। तो नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि आई एम मूविंग फॉर पोलर एरे। नाउ अगर आप यहाँ कमांड विंडो पे देखें तो कह रहा है एरे पोलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। नाउ प्रेसिंग एंटर। नाउ इट्स आस्किंग मी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। आप किस के अबाउट इस चीज को एरे करना चाहते हो। तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है जिसके अबाउट मैं इसको एरे करना चाहता हूँ। जैसे क्लिक किया, आई सी दिस थिंग। नाउ अगर आप यहाँ इस रिबन में देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे आइटम्स लिखा है, नंबर ऑफ आइटम 6। मेरी नंबर ऑफ आइटम 6 है। जो एंगल बिटवीन है इस 60। अगर मैं एंगल यहाँ पर आइटम्स वेरी करता हूँ, लेट्स से 8, तो एंगल इनके बीच में 45 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ सी दिस इज 45, 360। दिस इज वन रो। अगर मैं एक को, जैसे ये दूसरी रो है, मैं ऐसी दूसरी रो चाहता हूँ तो आई नीड टू मेंशन हियर 2। नाउ इफ यू सी दिस इज 2। नाउ दिस इज कॉल्ड लेवल। लेवल अगर मैं, जैसे ये समय एक्स और वाई एक्सिस के अंदर बना हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है ये जेड एक्सिस के अंदर भी चला जाए, तो सिचुएशन के अंदर आई नीड टू मेंशन हियर 2. Now this is 2 levels in Z axis. Now if I see this is my view cube, मैं view cube को क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा। Let's see this is, now if you see this is in Z axis also. So this is how we are moving up with the polar array. अगर आप पोलर एरे में कुछ और देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है एसोसिएटिव, बेस, rotate item, direction and close array. This is if I change, this is the direction of angle. If I click this way तो it is direction of angle change होएगा। This is किस item को किस तरह से control करना है rotation को। This is rotate, this is base point, और यहाँ associativity. Let's discuss about associative. Basically associative क्या है? Associative का मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना। मतलब अगर मैं इनमें कोई पर्टिकुलर चेंज करता हूं तो बाकी चीजों में भी चेंज हो जाए, और ये बेसिकली एक तरह से ब्लॉक की तरह काम करता है। ये एक प्रॉपरली एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट ही बन के आता है। नाउ लेट्स सी इफ आई से दिस इज एसोसिएटिव एंड आई क्लोज। नाउ दिस इज आई एम क्लोजिंग माय एरे। दिस इज एसोसिएटिव एरे, आई एम क्लोजिंग इट। इफ यू सी आई क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस, दिस इज एसोसिएटिव। अगर मैं एसोसिएटिव को नहीं क्लिक करता तो ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट होते। नाउ मैं चाहता हूं कि मैं इस एरे को एडिट करूं, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं यहाँ पे तो मैं वापस एरे कमांड में आ गया हूं। नाउ मैं चाहता हूं कि एरे को, जो एरे का सोर्स ऑब्जेक्ट है, दिस इज सपोज आई से दिस इज सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। नाउ लेट्स से आई क्लिक एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट, आई क्लिक हियर एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट। नाउ मुझसे पूछ रहा है कि एरे एडेड, सेलेक्ट आइटम इन एरे। तो मुझे जिस आइटम को सेलेक्ट करना है जिसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, आई सेड मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ बेस ऑब्जेक्ट। एक कह रहा है एडेड सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएटिव एरे, यस ओके। नाउ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे ये, अगर आप ध्यान से देखें विंडो पे लिख रहा है एंटर एरे क्लोज टू एग्जिट एरे एडिटिंग स्टेट। अगर मैं एडिटिंग स्टेट से बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे एरे क्लोज कमांड को टाइप करना पड़ेगा। नाउ सी now I'm changing something. I make a small circle in between. यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और बनाया था। Now जैसे ही मैंने सर्कल क्लिक किया, you find कि सारी जगह इसी तरह से सर्कल बन गए।
दिस इज कॉल्ड एडेड सोर्स। मैंने इस सोर्स ऑब्जेक्ट को किया क्योंकि एसोसिएटिव है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये चेंज आ गया। अब मुझे इस स्टेट से बाहर निकलना है, तो जैसे कि मेंशन कर रहा था कि आई नीड टू राइट एरे क्लोज। अगर यहाँ देखें तो आई एम हैविंग एरे क्लोज हियर, save changes to array object. I said yes. Okay, so this is how added source object works. Now I'm having one more option in editing array, a polar array. I'm double clicking on it, double click कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ देखें तो it says replace item। तो मैं चाहता हूँ कि मैं replace item करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल है, मैं जो सर्कल्स हैं इनकी जगह मैं ये रेक्टेंगल प्लेस कर दूँ। तो मुझसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ ये मेरा रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्टेड एट, एंटर। ना मुझसे पूछ रहा है कि इसका की पॉइंट क्या है जिससे आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, या ये इसके सेंटर पे था, या आप चाहते हो इसके सेंट्रॉइड से करना। मैं चाहता हूँ कि ये इसके सेंट्रॉइड से ही करे, तो एंटर इट। तो मुझसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट आइटम इन एरे टू रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करना है। मैंने कहा मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ गया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा रिप्लेस करने के लिए। क्लिकिंग ऑन दिस एंड रिप्लेसिंग दिस, क्लिकिंग ऑन दिस, और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। नाउ सी, दिस इज हाउ वी डू रिप्लेसमेंट विद दिस। नाउ आई एंटर्ड इट। सो ये इस तरह से enter to exit. This is how I replace the object. मैं चाहता हूँ but now what I want कि मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा replace हो जाए। Then what I need to do, मुझे क्या करने की जरूरत है? I just go for replace item. This is the item with which I want to replace it. Enter. So, suppose now from this point ये replace करे। Now objects, I mention here source object S, सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ ही इसने सबको रिप्लेस कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ मेरे पास, अगर आप यहां ध्यान देखें, दोबारा एक और ऑप्शन है कि मैं ये चाहता हूं एंटर करने के बाद कि ये रीसेट हो जाए। मुझे आई डोंट नीड दिस, देन आई क्लिक रीसेट। दिस इज हाउ पोलर एरे वर्क्स इन AutoCAD।